दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तौलता है और 5% लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो न सिर्फ तौलने में हेराफेरी कर रहा है, बल्कि वो एक्स्ट्रा 5% लाभ भी कमा रहा है। मतलब तौलने पे हेराफेरी करने पे जो लाभ है वो तो कमा ही रहा है, साथ में 5% का लाभ भी कमा रहा है। ये अभी हमको पता था, पहले हम देखते थे कि जो ये 5% का लाभ, पहले हमने जितने भी लाभ पढ़े वो क्रय मूल्य पर पढ़े और वो रुपयों के टर्म में पढ़े। मतलब कि वो क्या करता था, उसके जेब से जितना पैसा गया उस सामान को खरीदने में, मतलब क्रय मूल्य, यानी जितना पैसा उस सामान को खरीदने में गया वो क्रय मूल्य, उस पर उसने लाभ कमाया 5% का। ठीक है। और यहाँ पर जब उसने ठगी करना स्टार्ट किया, ठगी करने में क्या करता था वो वजन की टर्म में वो लाभ कमा रहा था। ठीक है। जितना अमाउंट उसने बेचा, जितना अमाउंट उसकी जेब से गया, जितनी मात्रा गई, उसकी हर उस मात्रा पे उसने कम तौल के लाभ कमा लिया। मतलब बोला सबको कि वो 1 किलोग्राम तौल रहा है, पर वो तौलता था 750 ग्राम सिर्फ। ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं। पहले हम इस वाले पार्ट को भूल जाएं। ठीक है, इस वाले पार्ट को भूलें, तो फिर हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तौल रहा है और लाभ कमा रहा है। तो वस्तु को कम तौल के जो लाभ कमाता है उसका हमको पता ही है कि जितनी मात्रा कम तौली गई अपॉन एक्चुअल वेट, यानी जितना तौलना था उसको वो ना तौल के जितना, और माइनस जितना कम तौला उसने। ठीक है, ये हमेशा उसका लाभ परसेंट होता है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया उसने, 1001 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि क्या है वो 750 ग्राम में दिया है तो हम ये भी ग्राम में ही लेंगे। ठीक है, तो या फिर उसको किलोग्राम में बदलेंगे, तो हमारा इजी क्या है, 750 ग्राम को ग्राम में लिखना। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तौला है, तो क्योंकि वो 750 ग्राम में दिया है तो इसको भी हम ग्राम में ही बदलेंगे, 1 किलोग्राम को भी 1000 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो कितनी मात्रा कम तौली उसने, 750 और 50 है तो 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम उसने कम तौला, तो ऊपर हम 250 ग्राम लिख देंगे, 250 ग्राम अपॉन एक्चुअल वेट क्या था 1000, तो माइनस है 250। तो ये ठगी करके जो लाभ कमा रहा है ये तो कमा ही रहा है, साथ में ये 5% का लाभ और कमा रहा है। ठीक है, और ये 5% का लाभ क्या है, ये देखने से ही समझ में आ रहा है, ये 5% का लाभ जो है रुपयों के टर्म में है। ठीक है, ये 5% का लाभ ये लोगों को बता के कर रहा है। उसका ये कहना है कि वो क्रय मूल्य पर जितना भी उसने क्रय मूल्य पर पैसा खर्च किया, खरीदने में जितना खर्च किया, उसके 5% से 5% बढ़ा के वो बेच रहा है उसको। ठीक है, ये लोगों को बता के कर रहा है, पर जो ये ठगी करता है ये तो लोगों को बता के नहीं करता है। और ये फॉर्मूला जो है ये अमाउंट के वेट के टर्म में, ठीक है, वेट के टर्म में हम यहाँ पर लाभ निकाल रहे हैं। अब क्योंकि ये 5% लाभ जो है ये रुपयों के टर्म में है, तो इसको हम पहले वेट के टर्म में बदलेंगे। तो वेट के टर्म में 1 किलोग्राम में, अब 1 किलोग्राम में क्यों निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि 1 किलोग्राम, क्योंकि लोगों को ये पता है उसने 1 किलोग्राम लिया और 1 किलोग्राम बेचा। ठीक है, पर एक्चुअली वो 750 ग्राम बेच रहा है, पर लोग बता के वो यही कह रहा है कि वो 1 किलोग्राम ही बेच रहा है। 1 किलोग्राम का 5% निकालेंगे, 1 किलोग्राम का 5% मतलब 1000 ग्राम का 5% निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो 250 ग्राम तो लाभ कमा ही रहा है, ठगी करके 250 ग्राम कमाया उसने, और उसमें भी उसने 50 ग्राम का जो लाभ है वो लोगों को बता के किया। ठीक है, 5% का लाभ वो लोगों को बता के ले रहा है। ठीक है, तो वो 50 ग्राम और ऐड हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से टोटल जो लाभ हो जाएगा 250 प्लस 50 हो जाएगा, मतलब कि हर वो मात्रा जो उसकी जेब से गई, जेब से कितना गया उसका 750 ग्राम। ठीक है, 750 ग्राम गया, तो हर 750 ग्राम जो उसने बेचा उस पे उसने 250 प्लस 50 में 300 ग्राम का फायदा, तो ये हो जाएगा 300 बटे 750। ठीक है, इसको मैं 25 से काट देती हूँ, 25 दिया 75। ठीक है, ये कट गया, 10 से कट गया, बराबर आया 40%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ 5% का लाभ भी एक्स्ट्रा कमा रहा है, मतलब वजन कम तौल के तो कमा ही रहा है, साथ में 5% का लाभ लोगों को बता के ले रहा है। और क्योंकि 5% जो है रुपयों के टर्म है, तो उसको मैं 1000, उसको मैं ग्राम में बदल देती हूँ, उसको वेट में बदल देती हूँ, तो फिर मैं वेट से दोनों का वेट ऐड कर दिया और इस तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है,
अब यहाँ पर सवाल है अपना, एक बेईमान दुकानदार ने 80 रुपए पर केजी आलू बेचा जो उसने 25 रुपए पर केजी में लिए थे, और वह 1 केजी की जगह 800 ग्राम आलू ही तौलता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर तो उसने वहां तो लाभ कमाया ही, वस्तु को कम तौल के भी उसने लाभ कमाया, मतलब दोनों टाइप की लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट लाभ परसेंट दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लाभ परसेंट नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे कि लाभ परसेंट निकालेंगे और तब और फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो रुपयों के टर्म में जो लाभ परसेंट है वो, और जो अमाउंट जो उसने कम तौल मतलब वजन के टर्म में जो उसने लाभ कमाया है, दोनों ही लाभों को दोनों ही लाभों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में लाभ परसेंट डायरेक्ट दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ, तो हम निकाल लेंगे। अब चूंकि क्योंकि यहाँ पर वेट नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि उसने 1 किलोग्राम आलू ही खरीदा बेचा, तो 1 किलोग्राम का उसने क्रय मूल्य क्या हो गया है, विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पर 28 रुपए है। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या है 25 रुपए है। ठीक है, तो यह साफ साफ दिख रहा है कि उसने 3 रुपए का लाभ कमाया, और 3 रुपए का लाभ किस पे कमाया, सीपी मतलब 25 पे कमाया। ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है रुपयों के टर्म में, लाभ परसेंट है जो कि उसने सबको बता के किया है। ठीक है, लाभ पर 2500 के 100 4 दिया 12। ठीक है, तो 12% उसका लाभ परसेंट। ठीक है, अब यहाँ तक ये क्वेश्चन पूरा पिछले क्वेश्चन जैसे हो गया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा लाभ परसेंट पे आ गया है। ठीक है, अब क्या लिखा है, 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम आलू ही तौलता है, उसका कुल लाभ क्या है निकालना है। तो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है, तो हमको पता है कि वस्तु को कम तौल के जो लाभ कमाया जाता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितनी कम उसने मात्रा तौली, तो उसने 800 ग्राम तौला, मतलब कम कितना तौला, 1000 से 800 ग्राम तौला, तो मतलब 200 ग्राम का अंतर है, 200 ग्राम कम तौला उसने, 200 बटे एक्चुअल अमाउंट क्या था 1000 माइनस 2000। ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 12 रहेगा, 12% का लाभ और कमाया उसने, और किस पे कमाया, तो अपन जानते ही कि 1000 उसको भी वजन के टर्म में बदलेंगे, तो 1000 का 12% 120। ठीक है, तो 120 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 320 बटे 800। ये भी आ गया अपने 40%। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमने समझ लिया यहाँ पर कि दोनों प्रकार के लाभ कमा रहा है, तो दोनों को कैसे ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ मिक्स वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं। जासमीन अंकित मूल्य पर 4% की छूट देती है, फिर भी 20% का लाभ कमाती है। शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा अगर अंकित मूल्य 850 रुपए है। ठीक है, तो इसमें देखो लाभ हानि छूट सब इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, लिखा है जासमीन अंकित मूल्य पर 4% की छूट देती है और फिर भी 20% का लाभ कमाती है। शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा अगर अंकित मूल्य 850, तो अंकित मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही 4% की छूट दी है उसने, तो इसका मतलब उसने बेचा कितने में है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अंकित मूल्य को 4% से घटा दिया है और उस मूल्य पर उसने वस्तु को बेचा है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी किसी नंबर को बढ़ाया या घटाया जाता है तो उस पे 1 प्लस के बाय 100 का मल्टीप्लाई हो जाता है अगर वो के परसेंट से बढ़ाया गया है, और उसमें के माइनस 1 माइनस के बाय 100 का मल्टीप्लाई हो जाता है अगर वो नंबर जो है डिक्रीज किया गया है। ठीक है, इंक्रीज किया गया है, और ये इतने परसेंट से इंक्रीज किया है डिक्रीज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि छूट है तो छूट है, इसका मतलब अंकित मूल्य को 4% से घटा दिया गया है। अंकित मूल्य 850 को 4% से घटा दिया जाएगा, तो उस पे किस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.96 का हो जाएगा इंटू 850। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि विक्रय मूल्य बराबर 0.96 इंटू 850 है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि डिक्रीज किया है तो 1 माइनस के बाय 100, तो के यहाँ पर क्या है 4 है, 4 बटे 100 0.04, और 1 में से 0.04 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.96। तो ये मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करने के लिए लिखा है मैंने, बाकी हमें डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर 0.96 इंटू 850। अच्छा, और वहीं पर क्या लिखा है कि फिर भी 20% का लाभ कमाती है, तो विक्रय मूल्य को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और दूसरा जो कंडीशन दी उसके हिसाब से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20% का लाभ कमाती है। 20% का लाभ मतलब कि क्रय मूल्य को 20% से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लाभ तभी कमाया जाता है जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य छोटा हो, और क्रय मूल्य जो भी हो उसको 20% से बढ़ा दिया गया, वही विक्रय मूल्य बन गया है।
20% से बढ़ाया तभी उसको 20% का लाभ मिला है। तो विक्रय मूल्य को ये कह सकते हैं कि क्रय मूल्य को 20% से बढ़ा दिया गया है। तो 20% से बढ़ा देंगे तो 1.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू क्रय मूल्य, मतलब इसको मैं सीपी लिख देती हूँ, ठीक है। ये वाला 20% से इंक्रीज किया तो 1 प्लस 20/100, 20/100 मतलब कि 0 कट गया तो ये हो जाएगा 0.2, तो 1 प्लस 0.2 1.2 इंटू सीपी। तो ठीक है, ये भी विक्रय मूल्य की एक कंडीशन से विक्रय मूल्य ये आ रहा है, एक कंडीशन से विक्रय मूल्य ये आ रहा है, ये दोनों को बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो बराबर के सीपी, और हमें निकालना क्या है, शर्ट का क्रय मूल्य ही निकालना है तो हमें सीपी निकालना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पर ये 1.2, ठीक है। इसका 100 नीचे ले आते हैं, इसका 10 ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 12 8 96 होता है, ठीक है। 680 रुपए, 8 × 85 किया तो 680 रुपए, इसका मतलब ये क्रय मूल्य जो है वो 680 रुपए है। सवाल है, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, लाभ हानि परसेंट निकाल, लाभ या हानि परसेंट निकालना है, ठीक है। तो वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य, अंकित मतलब कि इसको मैंने मार्क्ड प्राइस है, इसको मैं एमपी लिख रही हूँ, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या हो गया है, वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक, तो क्रय मूल्य को 10% से बढ़ा देंगे तो 1.1 इंटू सीपी लिख सकती हूँ इसको मैं, मतलब कि जो अंकित मूल्य है वो सीपी से 10% बढ़ा हुआ है, ठीक है। और वहीं पर 10% की छूट देता है फिर, ठीक है। तो 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब अंकित मूल्य को 10% से घटा दिया है, ठीक है। 10% से घटा दिया मतलब 0.9, 0.9 इंटू क्या, अंकित मूल्य क्या है, ये है, तो इसमें 1.1 इंटू सीपी, ठीक है। तो लाभ या हानि परसेंट है, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहा है हमको 1199, और क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की बात है तो ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सीपी को 1% से घटा दिया गया है, मतलब कि जो एसपी है, जब सीपी को मतलब क्रय मूल्य को 1% से घटा दिया है तब एसपी आएगा 0.99, और मैं जैसे 1.1 लिखा है, इसका मतलब कि ये 10% से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 0.99, ये 0.90 होता तो इसका मतलब होता है कि 10% से घटाया, 0.99 इसका मतलब कि 1% से घटाया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1% की उसको हानि हुई है। ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, इसको यदि मैं इस टर्म में लिखूं 1 माइनस k/100, तो ये 1/100 ऐसा लिख सकती हूँ इसको, और ऐसा लिखने का मतलब है कि यदि ये k है तो ये हो जाएगा 1% k/100, 0.01, 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.99, ठीक है। तो ये ऐसे समझिएगा, डायरेक्ट देखने में ही समझ में आ रहा है कि 1% की हानि है, और यदि इसको उस टर्म में जैसे मैंने समझाया था आपको कि 1 माइनस k/100 का मल्टीप्लाई हुआ है, किसी नंबर को किसी परसेंट से माइनस किया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो k जो है वो 1 के बराबर, मतलब 1% की उसको हानि हुई है, ठीक है। तो देखिए सवाल ये है कि एक कुकर 16% लाभ के साथ बेचा गया, अगर ये 20 रुपए अधिक भी बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या है इसका निकालना है, ठीक है। 16% लाभ के साथ बेचा गया, तो 16% के लाभ के साथ बेचा गया, इसका मतलब एसपी इक्वल टू 1.16 सीपी है, ठीक है। 16% से बढ़ा दिया गया सीपी को, क्रय मूल्य को 16% से बढ़ा दिया गया, तो उसमें 1.16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो विक्रय मूल्य बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, ठीक है। तो एसपी है, एक कंडीशन के हिसाब से एसपी है। अब कह रहा है अगर वो 20 रुपए अधिक में बेचा गया होता, ठीक है, तो यदि इसका मतलब ये है कि इस पे यदि हम 20 रुपए और जोड़ दिए होते तो विक्रय मूल्य ये होता तब, ठीक है। और तब उस कंडीशन में 20% का लाभ होता, तो 20% का लाभ होता मतलब कि 1.2 सीपी होता, ठीक है।
रुपए जोड़ दिए जाते तो ये बन जाता 1.2 सीपी। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो 1.2 ये बड़ा है तो इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 पॉइंट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सीपी, ठीक है। और सीपी 20 नीचे चला जाएगा तो ये 4 और उसके 2 जीरो ऊपर चले गए, ठीक है। तो कितना आ गया 800 आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने क्या है कि इसमें भी कम ही टाइम लगेगा, पर इसमें इससे भी शॉर्ट एक इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि पहले क्या था कि पहले लाभ था उसका 16%, 20 रुपए बढ़ाने से 20% का लाभ हो गया, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब ये है कि 16 से 20% जब हो जाता है वो मतलब कि 4% जब हो जाता है तो 4% कब होता है 20 रुपए बढ़ाने से 4% लाभ बढ़ जाता है। 20 रुपए ज्यादा कीमत पे बेचने से 4% का लाभ बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4/100 इक्वल टू 20/सीपी है। मतलब सीपी में से जितना 20 है उतना ही 100 में से 4 है, ठीक है। यहाँ से ये डायरेक्ट आ जा रहा है सीपी और यहाँ पर ये नीचे गया तो ये 20/4 गुणा 100 तो ये 500। तो यहाँ से बस इतने स्टेप में ही अपना आंसर आ जा रहा है, ठीक है। कि 4% बढ़ने से 20 मतलब 4% जो है 20 रुपए के बराबर है। 4/100 बराबर 20/सीपी। एक और सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 20% कम में खरीदा होता एवं 54 रुपए कम में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। लाभ पर बेचा जाता है 30% के, तो एसपी इक्वल टू कितना हो गया 1.3 सीपी हो गया, ठीक है। सीपी को 30% इंक्रीज कर दिया तो एसपी बन गया। सीपी को क्रय मूल्य को 30% इंक्रीज कर दिया तो विक्रय मूल्य बन गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य को इस कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से हम विक्रय मूल्य को ऐसा लिख सकते हैं 1.3 सीपी लिख सकते हैं। यदि यदि ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है, ये प्रेजेंट कंडीशन। यदि इसे 20% कम में खरीदा होता तो अगर इफ इसे 20% कम में खरीदा होता तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से क्या है एसपी हमारा विक्रय मूल्य एसपी माना है हमने और क्रय मूल्य को सीपी माना है। अब वो इफ लगा रहा है, हम कह रहा है कि यदि 20% कम में खरीदा होता मतलब कि सीपी जो है वो सीपी ना होके क्या होता 20% कम होता मतलब कि सीपी होता 0.8 सीपी, ठीक है। जो सीपी हमने यहाँ माना है वो सीपी ना होके 0.8 सीपी होता और 54 रुपए कम में बेचा होता। तो 54 रुपए कम में बेचा होता मतलब जो एसपी जो है वो एसपी ना होके एसपी माइनस 54 होता और एसपी मतलब 1.3 सीपी है, ठीक है। तो सेकेंड वाली कंडीशन के हिसाब से एससीपी जो है वो 0.8 सीपी है और एसपी जो दूसरा है वो क्या है सेकंड सीपी एसपी क्या है 54 रुपीज कम है पहले वाले एसपी से। तो पहले वाला एसपी क्या है 1.3 सीपी माइनस 54, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन यदि 20% सीपी जो है 20% कम होता और एसपी जो है 54 रुपए कम होता तो उस कंडीशन में उसको लाभ कितना था 40% का लाभ था, ठीक है। तो एसपी तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं मतलब ये एसपी तब क्या हो जाता है 40% का लाभ मतलब कि जो क्रय मूल्य है उसको 40% बढ़ा दे, ठीक है। तो 1.4 इंटू सीपी, सीपी जो है सेकेंड वाली कंडीशन का सीपी क्या है 0.8 सीपी, तो यहाँ पर 0.8 सीपी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक इक्वेशन बन गई। ये इफ है यदि कंडीशन एक्चुअल में हमारा जो लाभ है वो 30% है, ये दूसरे जो लाभ ये बताया है 40% का ये कंडीशन में कंडीशनल है। यदि 20% कम उसका क्रय मूल्य होता और विक्रय मूल्य 54 रुपए कम होता तब इस कंडीशन में ये इक्वेशन बनती है और 1.4 इंटू मतलब कि 40% का लाभ होता तो ऐसा होता, ठीक है। इसको हम हल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना यहाँ से लिखा 14 ठीक है। तो 112 1.2 सीपी और ये 1.3 है सीपी 54 1.3 है 1.12 है तो 1.330 लिख देते हैं, ठीक है। 12 है 54 को उधर ले जा लेंगे तो 54 ये इस तरफ चला गया 2 ये इस तरफ आ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 1 से 1 तो 0 हो जाएगा और 30 में से 12 गए तो 18 तो 0.18 सीपी हो जाएगा बराबर 54।
सीपी निकल के आ जाएगा हमारा 54 डिवाइडेड बाय 0.18। तो 0.18 का दो जो 100 दो जीरो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो 18 14, तो सीपी कितना हो जाएगा हमें, मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये। ये निकालना था हमको, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, एक दुकानदार 10%, 20% और 10% के 3 क्रमबद्ध डिस्काउंट देता है, तो इनके बराबर का एक डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। क्रमबद्ध मतलब सक्सेसिव जिसको बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक 3 डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 3 डिस्काउंट दिए हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। हम यदि ये मान लें कि हम ये तीनों को ऐड कर दें तो वो चीज़ गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः लिखा है, क्रमशः मतलब एक के बाद एक। 10% की छूट देने के बाद जितनी कीमत हुई, फिर उसके बाद उसमें 20% की छूट दी, फिर उस 20% की छूट देने के बाद जितनी कीमत हुई उस पर फिर से उसने 10% की छूट दी, तो वो 3 क्रम में डिस्काउंट देता है, तो उसके बराबर का एक डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। तो माना कि डिस्काउंट देने के बाद जो विक्रय मूल्य वो क्या होगा, माना कि पहला जो डिस्काउंट है वो ले लिया हमने, ठीक है। 10% का डिस्काउंट हुआ, 10% का डिस्काउंट हुआ, तो कीमत को जो भी उसका अंकित मूल्य होगा उसका उसमें उसने 10% की छूट दी, इसका मतलब होगा 10% अंकित मूल्य को 10% से घटा दिया। 10% से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9 MP मतलब मार्केट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट 10% है, 10% से यदि घटा देंगे किस मार्केट प्राइस को, अंकित मूल्य को, 0.9 MP लिख सकते हैं उसको, ठीक है। भाई रूट 1 माइनस के बाई 100 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और के यहाँ पर क्या है, 10 है, 10/100 10/100 मतलब 0.1 और 1 माइनस 0.1 मीन्स 0.9 MP, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसमें 20% का डिस्काउंट है, इसके ऊपर फिर 20% का डिस्काउंट है, तो अब क्या, अब ये मूल्य कितना बन के आ गया, विक्रय मूल्य बन के आ गया इतना। अब इस पर फिर से 20% की छूट है, तो इसको 20% फिर घटा दिया, इसको फिर से 20% घटा दिया, तो इसका मतलब इसमें फिर से 0.8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वही रूल 1 माइनस के बाय 100, 20/100, 20/100 को हम लिखेंगे 0.2 और 1 माइनस 0.2 0.8 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या विक्रय मूल्य बन के आ गया, ये विक्रय मूल्य बन के आ गया, ठीक है। और इस पर फिर से उसने 10% की छूट दी है, तो 10% की छूट इस पे फिर से दी है, तो इसको फिर से 10% घटा देंगे इस पूरी वैल्यू को, और इस पूरी वैल्यू को 10% से फिर से घटा देंगे, तो इस पे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.9 का, ठीक है। वही रूल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, तो पूरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, तो पूरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए हम ये तीनों का मल्टीप्लाई यदि कर दे, तो 9 और 72 और 9 दूनी 18, तो ये कितना कितना आ रहा है, यदि हम तीनों का मल्टीप्लाई करें तो 0.648, और एमपी तो एमपी रहेगा, ठीक है। तो एसपी विक्रय मूल्य क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य क्या निकल के आया, तीनों डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य निकल के आया 0.648 एमपी। तो यदि हम ये तीनों का इक्विवेलेंट यदि डिस्काउंट ले, यदि हम इसको इसको मैं यदि 1 माइनस के बाय 100 के फॉर्म में लिखूं, तो मैं कैसा लिखूंगी, इसको मैं क्या कर दूं कि इसको इसको मैं 1 से माइनस कर देती हूँ, ठीक है। तो 1 से माइनस कर दूँ इसको, तो ये हो जाएगा 648, या मैं बोलूँ कि 1000 से 1000 से ही माइनस कर दूँ मैं इसको, तो अपना ये हो जाएगा 2, यहाँ से 5 और यहाँ से 35.2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 35.2, ठीक है। तो इसको मैं यदि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 35.2%, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है। यदि दो जीरो करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1 माइनस 0.352 करेंगे तो 0. तो यदि इसको यदि मैं देखूँ यदि, तो ये इस टाइप से है कि ये मार्केट प्राइस को हमने 35.2% से घटा दिया है, तो हमारा विक्रय मूल्य बन गया। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट छूट छूट निकल के आई वो कितनी आई, 35.2%। एक और सवाल देखते हैं। अगर लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन छोटा है और इंटरेस्टिंग है। जब मैंने आपको बताया जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकालना है, तब तक हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। पर यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य का 25% बताया लाभ को, तो क्रय मूल्य कितना परसेंट होगा, परसेंट में ही पूछा, तो हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, ठीक है।
सेलिंग प्राइस 100 एज्यूम कर लेते हैं। अब क्योंकि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 25% है, तो विक्रय मूल्य का 25%, विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाभ जो है वो कितना है, 25 रुपए है। ठीक है, अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ जो है 25 रुपए है, तो क्रय मूल्य यहाँ से दिख रहा है हमको कितना हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 रुपए का लाभ हो रहा है, तो उसका मतलब 75 रुपए का सीपी हो गया। और यही पूछा है हमको क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो लाभ जो है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो 25, लाभ क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, तो क्रय मूल्य के 75 नीचे नीचे लिख देंगे और ये 100 कर देंगे, मतलब 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, तो ये 25 और ये हो गया अपना 100/3, और 100/3 मतलब 33.3%। इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो जो लाभ है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 33.3% है। सवाल है, स्वप्ना ने 15 सेब 10 रुपए में खरीदे और 12 रुपए में 12 सेब के भाव से बेच दिए, तो कितना प्रतिशत का लाभ कमाया। ठीक है, 15 सेब 10 रुपए में खरीदे उसने, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। ठीक है, 10 रुपए हो गया। बेचते समय उसने 12 रुपए 12 रुपए में 12 सेब के भाव से बेचा। ठीक है, अब क्या है कि जितना जितना सामान हमने खरीदा उतना ही सामान बेचेंगे, तो उसी में हम लाभ या हानि सही से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 सेब खरीदे और 12 सेब बेच दिए और उसमें हम लाभ निकाले, तो ये चीज गलत होती है हमेशा। 15 सेब खरीदे हैं तो 15 सेब का क्रय मूल्य पता है, तो 15 सेब का ही विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी हमारा लाभ या हानि परसेंट सही निकलेगा। वही लाभ या हानि परसेंट जो है वो सही कहलाएगा। ठीक है, तो 15 सेब का क्रय मूल्य तो 10 रुपए है, विक्रय मूल्य उसने बता दिया 12 रुपए में 12 सेब के भाव से बेचा है, तो 12 रुपए में 12 सेब बेचा है, तो 15 सेब जो है 15 रुपए में बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका, 15 रुपए। ठीक है, 12 रुपए में 12 सेब के भाव से थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है बस, बाकी है ये बहुत इजी। 12 रुपए में 12 सेब, तो 15 रुपए में 15 सेब बेचेगा, तो 15 सेब का क्रय मूल्य 10 रुपए है और 15 सेब का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 15 रुपए हो जाएगा। तो हमको लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ कितना हो गया 10 रुपए, 15, 5 रुपए का अंतर है 5, और जो कि क्रय मूल्य पे निकालते हैं तो बटे 10 और ये गुणा, तो ये हो जाएगा अपना 50%। क्वेश्चन है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को समान कीमत 880 रुपये में बेचता है एवं एक में 10% का लाभ एवं दूसरे में 12% की हानि कमाता है, तो पूरे लेन देन में उसे कुल कितना लाभ या हानि परसेंट हुआ। ठीक है, तो दो वस्तुएं हैं, तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग हम थोड़ा अलग अलग कंडीशन मान के कैलकुलेशन करते हैं। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, तो पहली वस्तु के लिए विक्रय मूल्य 880 रुपये है। ठीक है, और दूसरी के लिए भी 880 है। ठीक है, तो कह रहा है एक में 10% का लाभ है एवं दूसरे में 12% की हानि है, तो माना कि इसमें हम सीपी मान लेते हैं कि 100 रुपये है। ठीक है, पहली वाली वस्तु का, तो सीपी यदि 100 रुपये है, तो कह रहा है कि उसमें वो 10% का लाभ कमा रहा है, तो 10% का लाभ कमा रहा है, तो यदि हमने सीपी 100 रुपये माना है, तो उसके हिसाब से एसपी क्या हो जाएगा इसका, यदि हमने माना 100 रुपये एसपी सीपी मानकर जो एसपी निकाला है वो क्या हो जाएगा 1.1 इंटू सीपी, मतलब कि 100 है ना ये। ठीक है, और वहीं पर हम दूसरी वाली वस्तु के लिए ले यदि, तो माना कि इसको भी सीपी हम 100 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दो बिल्कुल अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, इसको भी 100 एज्यूम किया, इसको भी 100 एज्यूम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सीपी जो है वो इक्वल है, वो बिल्कुल हम दो अलग अलग कंडीशन मान के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग कंडीशन है, इसमें सीपी हमने 100 माना, इसमें भी इसके हिसाब से यदि सीपी एसपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12% की हानि, तो ये हो जाएगा 0.88 सीपी, मतलब कि 100 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 1100, तो ये एक हो जाएगा तो मतलब 110 रुपये, और ये आ रहा है अपना 80 मतलब कि अपना हो जाएगा 88। ठीक है, तो हमने जो सीपी 100 रुपये एज्यूम किया दोनों में, उसके हिसाब से इसका एसपी आया 110 रुपये और इसका आया 88 रुपये, और जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के एसपी जो है वो बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए हम देखते हैं कि हम इसको 8 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बराबर हो जाएंगे, ये भी 880 हो जाएगा और
ये भी 880 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ 8 का मल्टीप्लाई किया है तो हमको पूरी कंडीशन में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब CP में भी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि इस यहाँ पर भी हमने इसका 10 का मल्टीप्लाई किया है तो पूरी कंडीशन में हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो CP में भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो CP यहाँ क्या आया अपना 800 रुपये आ गया और इसका CP आ गया अपना 1000 रुपये। ठीक है, दोनों की SP पता ही है हमें। तो अब पूरे लेन देन में हमको लाभ या हानि परसेंट निकालना है, तो पूरे लेन देन का हम विक्रय मूल्य निकालें तो क्या हो जाएगा 880 880 2 बार 1760। ठीक है, और पूरे लेन देन का क्रय मूल्य क्या हो गया, तो क्रय मूल्य इसका 800 इसको 1000, तो CP हो गया 1800। डिफरेंस आ रहा है इसका 40 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब उसको लाभ कितना हुआ 40 रुपये, और हमको क्योंकि लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट हो जाएगा 40/, CP क्या है 1800 रुपये गुणा 100। ठीक है, 40 में 18 का भाग देंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा अपना 18 दूनी 36 और 4, तो 2 सही 4/18। इसको और डिवाइड कर देंगे तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 9 18, मतलब 2 सही 2/9। तो अपन लाभ परसेंट क्या हो गया 2 सही 2/9%। ठीक है, या फिर बोले 9 दूनी 18 18 दूनी 20 20/9%। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा 4% की हानि पर बेचने का दावा करता है परंतु हर मीटर पर 10 सेंटीमीटर कम नापता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किए हैं हमने। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इस 10% की हानि को भूल जाए यदि, तो यहाँ पर क्या है कम तौल कर या कम नाप कर ये लाभ कमा रहा है। ठीक है, मतलब ये अमाउंट यानी मात्रा के फॉर्म पे लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यदि हम लाभ परसेंट निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा x अपॉन, मतलब कि जितनी मात्रा कम तौली गई तो कम तौली या कम नापी गई, तो कितनी मात्रा कम नापी जा रही है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 ऊपर आ जाएगा, अपॉन एक्चुअल अमाउंट क्या है 1 मीटर क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिया है तो उसको भी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस ये 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कम नाप रहा है। अब ये जो लाभ कमा रहा है ये तो वो चोरी से कमा रहा है। ठीक है, दूसरा वो 4% की हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 4% की हानि जो है वो लोगों को बताकर कर रहा है वो। ठीक है, तो 4% की हानि है, तो 4% की हानि है तो 4% ये रुपए के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको मैं इसके लंबाई के फॉर्म में निकाल लेते हैं जितनी लंबाई वो का लाभ कमा रहा है। तो क्योंकि वो हर मीटर पर लोगों को बताकर कर रहा है, इसका लोगों को बताकर ये 4% की हानि कर रहा है वो अपनी, मतलब कि हर मीटर पर उसको 4% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर हानि हो रही है, तो पिछले क्वेश्चन में लाभ था इसलिए हम प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पर क्योंकि हानि हो रही है तो इसको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो -4 सेंटीमीटर को उसको -4 सेंटीमीटर का उसको नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, तो ये 10 में से 4 गए 6 और नीचे आ गया अपना 90, और यहाँ पर क्योंकि इंटू 100 भी होता है, ये अपन कैंसिल कर दिया, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 20/3 में 3 6 18 6 सही 18 2/3। ठीक है, तो 6 सही 2/3% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज क्लास हमारी लाभ हानि और छूट की क्लास हमारी समाप्त होती है।